नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शरीफ की सड़कों पर अब तक हमने धूल की बात की थी, धूल से भागते हुए लोगों की बात की थी, धूल से खांसते हुए बचपन की बात की थी। मगर आज हम बात करेंगे उस सड़कों की जिस पर अश्लीलता दौड़ रही है। आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर चालकों की, टोटो चालकों की, जिन्होंने एक साउंड बॉक्स लगा रखा है। बता रहे हैं कि होली आने वाली है और होली का मतलब भोजपुरिया अश्लील गाने जो अधिकांश टोटो पे आपको दिख जाएंगे, सुनाई देंगे। बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई। प्रशासन को बार बार ये कहना पड़ता है कि ऐसे गानों पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया है, सरकार ने इस पर ये ऐलान किया है, फलना ढिमकाना, ना जाने कितने कितने लंबी तारीफों के पुल बांधकर अखबार को, चैनल को सजाया जाता है कि देखिए सरकार कितना गंभीरता से इस विषय को उठा रही। अब सरकार उठाए या ना उठाए, समाज को तो उठाना पड़ेगा। ये जो अश्लीलता भरे गाने हैं, ये जो भोजपुरी भाषा की अस्मिता का सवाल है, जिसके साख को गिराने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, हमें इस भाषा की शालीनता को बचाना है, हमें इस भाषा की समृद्धि को बचाना है, हमें उस भाषा के नजाकत को बचाना है। तो ये जो भोजपुरी गाने हैं जो अश्लीलता भरे हैं, सवाल ये नहीं उठता है कि भाषा, बाजार और व्यूज में एक औरत को वस्तु बनाता है तो गाने वाले से ज्यादा सुनने वाले दोषी हैं। जो सुन रहे हैं उस बाजार को एक ऊंचाई दे रहे हैं, दोषी कौन है? वही लोग हैं। और सब लोग समझते भी हैं महिलाओं का दर्द क्या है, बेटियों का दर्द क्या है। स्कूल जा रही हैं, सब्जी खरीद रही हैं, टोटो पे बैठ रही हैं, और वो गानों को सुनना, इसका मतलब उनके आत्मा को अब चीरने वाला काम करता। अरे भिखारी ठाकुर ने जब गीत गाए तो उनके गीत में समाज की पीड़ा थी। शारदा सिन्हा ने जब गीत गाए तो उनके विदाई वाली गीतों में एक इमोशन हुआ करता था। जिसके घर से बेटी विदा होती वो तो रोता ही था, मगर उस गानों को जो भी सुनता था वो रोता था। चाहे वो हल्दी के रस्म के गानों की बात करें, या विदाई को, या हम हरियाली की बात करें। आज पूरे शहर में या पूरे जिला में या पूरे बिहार में ऐसी शर्मनाक स्थितियां बन गई है कि लोग बोलने वाला नहीं है। प्रशासन कार्रवाई किस किस चीज पर करे, ये सवाल है। कितना डंडा चलाए, मगर जो सामाजिक कर्तव्य है हमारा, जो सामाजिक नैतिकता है हमारा, जो समाज के प्रति दायित्व है हमारा, उससे नजरें हम क्यों चुराते हैं? हम खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? हम ऐसे गानों को सुनते ही क्यों हैं? उनके बाजार को बढ़ने ही क्यों देते हैं? ऐसे बाजार को तो अविलंब गिरा देना चाहिए। आज शब्द शर्म से झुक जा रहे हैं। भोजपुरी अस्मिता बिहार की पहचान है और एक व्यापक पहचान है। अगर 90 के दशक की बात करें तो आपने नदिया के पार को देखा होगा। अगर नहीं देखा है, आज की युवा पीढ़ी ने नहीं देखा है, तो कम से कम नदिया के पार को देख लीजिए ना। एक इंडस्ट्री था, एक भाषा की समृद्धि थी, संपन्नता थी, मजबूती थी। हर कोई तारीफ करता था, हर कोई सराहता था। एक अच्छी इंडस्ट्री बन रही थी। मगर ना जाने इधर विगत 10-15 वर्षों में क्या हो गया है समाज को। इतनी गिरावट का अंदाजा नहीं था जितनी गिरावट आ चुकी है। और मुझे खराब लगता है। जब मुझे खराब लगता है तो सोचिए महिलाओं को कितना खराब लगता होगा। ये अश्लीलता भरे गाने, इसको बचने दिया जा रहा है, वो भी सड़कों पर। ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं? ऐसे टोटो चालकों पर, ट्रैक्टर चालकों पर तो एक जुर्माना के साथ साथ उन लोग को सजा भी मिले। सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसे गानों को बजा करके हम क्या कर रहे हैं। अरे किसको सुकून दे रहे हैं? मन को सुकून नहीं मिलता है। ये हर वो बुरी जो शैतानी चीजें हैं ना, वो आप पर हावी हो जाती। और हम तो खैर इसका विरोध करेंगे। एक पत्रकार का काम है कि शहर के हर तमाम चीजों को फोकस करे, अच्छी बातों को भी और जो गलत हो रहा है उसको भी। अगर ये वीडियो शासन प्रशासन सत्ता तक जाता है, माननीय तक जाता है, तो माननीयों को तो सोचना पड़ेगा। ये हिसाब किताब बाजार का नहीं है, ये हिसाब किताब हमारे समाज का है। समाज गिर रहा है, समाज किस ओर जा रहा है, इस पर ध्यान देना होगा। जब से ये गाना मेरे कानों में गूंजा है, मुझे बेचैनी सी लगती है, मुझे डर सा लगता है। ये कहाँ क्या हो रहा है? और सब कुछ है इस शहर को, इस पूरे समाज को सोचना पड़ेगा।
इस भाषा को बचाने की एक मुहिम तैयार करनी होगी और ऐसे सिंगरों पर तो मतलब उनके गानों को तो रिलीज नहीं होने देना चाहिए। ये क्या है, ये फुहड़ता, ये अश्लीलता क्यों है? समाज चिंतन करे और फिर मेरे साथ आवाज उठाए। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।